आई होप आप लोगों ने पेट का एग्ज़ाम दे दिया होगा, क्वेश्चन पेपर का लेवल भी देख लिया होगा। बहुत सारे लोग तो क्वेश्चन पेपर का लेवल देख करके 29 अक्टूबर वाला आपका एग्ज़ाम छोड़ दिया है कि क्या ही फ़ायदा ये पेट का एग्ज़ाम देने से। पहली बात तो पेट का एग्ज़ाम हो रहा है या पीसीएस का एग्ज़ाम हो रहा है। क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे गए थे जिसका कोई आइडिया ही नहीं मतलब था। एक लंगोटी वाला क्वेश्चन गांधी जी वाला काफ़ी ट्रेंडिंग में है, बहुत सारे लोग उस पर मतलब मीम्स भी बना रहे हैं। और बनाने वाली बात भी है कि ऐसे अटपटे सवाल पूछेंगे जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जाएंगे, तो जाहिर सी बात है मीम्स तो बनेंगे। साथ में दोस्तों मैं आपको ये मतलब अपडेट देने वाला हूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सेफ स्कोर वगैरह क्या रहने वाला है और क्या उम्मीदें हैं, इस बार पेट से वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। तो देखो यार, ये सरकार गवर्नमेंट पेट करा करके या पेट वाला नियम लागू करके युवाओं को एक तरह से भटका रही है कि पेट का फॉर्म तो हर बार निकाल देती है, टाइम से निकाल देती है और एग्ज़ाम से भी टाइम से करा लेती है। अरे लेकिन वो एग्ज़ाम टाइम से करा लेते हो, पेट का फॉर्म निकाल देते हो, लेकिन जब वैकेंसी नहीं आएंगे तो युवा कैंडिडेट पेट का करेंगे क्या। अब आप लोग यही आइडिया लगा सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जब पेट का एग्ज़ाम मतलब फर्स्ट टाइम जब पेट लागू हुआ था तब करीब 28 से 30 लाख के आसपास कैंडिडेटों ने आवेदन किया था। तब थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा मतलब वो भी था कि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आएंगी, नया नियम लागू हो रहा है तो वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आएंगे। लेकिन मतलब फर्स्ट टाइम पेट में ज़्यादा वैकेंसी नहीं आई। उसके बाद दूसरी बार जब पेट का एग्ज़ाम मतलब पेट का फॉर्म आया तब करीब 38 लाख के समथिंग कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा और करीब 35 लाख के समथिंग कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया था इस होप से कि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आएंगी। लेकिन दूसरी बार में भी वैकेंसी 5-7 हज़ार आ गई, तो 5-7 हज़ार में थोड़ी नहीं होगा यार। मतलब 35-37 लाख कैंडिडेट हैं और 35-37 लाख के लिए आप 2-4 हज़ार वैकेंसी निकाल दोगे तो क्या ही उससे होगा। हाँ, और अब इस बार तो इतना बुरा हाल हो गया है कि इस बार 20 लाख के समथिंग को टोटल कैंडिडेटों ने आवेदन किया था और उसमें से 7 लाख कैंडिडेटों ने स्किप कर दिया आपका एग्ज़ाम और 12 लाख के समथिंग कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया है। और कुछ लोग तो मतलब लेवल को देख करके तो सरकार को और भर्ती बोर्ड को इतना गाली दे रहे हैं कि पूछो मत, देख ही रहे होगे ऑलरेडी। और मुझे लगता है कि अगली बार भी पेट का अगर एग्ज़ाम होता है तो ये संख्या आपकी 7-8 लाख के आसपास सीमित हो जाएगी, क्योंकि युवा भी अब थोड़ा समझ गया है कि सरकार और आयोग एक तरह से युवाओं को मतलब घुमा रही है गोल गोल। एक ट्रेंड हो जाता है कि अरे पेट का नोटिफिकेशन आ गया है, पेट का नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, अब भर्तियां आएंगी, जल्दी जल्दी फॉर्म भरो। लेकिन अब सबको समझ में आ गया है कि ये सिर्फ पेट का एग्ज़ाम कराते हैं, पेट का नोटिफिकेशन टाइम से जारी कर देते, एग्ज़ाम करा देते, लेकिन वैकेंसी नहीं निकालते। अब वैकेंसी निकालते भी हैं तो 400-500 प्रवर्तन कांस्टेबल का देख लो, 700 पद है, वन दरोगा का देख लो 800 पद है, तो 1000-2000-3000 की वैकेंसी निकाल देते हैं। और उसमें भी आपने देखा होगा, चीज़ गेस किया होगा, तो उसमें भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपका मतलब ओ लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए, CCC का सर्टिफिकेट चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी जूनियर असिस्टेंट के भी निकाली है तो उसमें भी मतलब तमाम तरह की क्वालिफिकेशन रख देते हैं, तो उसमें कैंडिडेट आवेदन ही नहीं कर पाते। मतलब गजब का यार, ये लोग पेट का जो एग्ज़ाम कराते हैं वो 10वीं लेवल का कराते हैं, लेकिन वैकेंसी कोई भी 10वीं लेवल की नहीं आती। आपने देखा होगा सारी वैकेंसी अधिकतर तो 12वीं पास होती हैं और अधिकतर 12वीं के साथ साथ आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी उसमें मांग लेते हैं, CCC का सर्टिफिकेट भी मांग लेते हैं और तमाम तरह की चीज़ें मांग लेते हैं। आपको एक्सपीरियंस भी मांग लेते हैं कि अगर आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हो तो आपको इसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो मतलब एक तरह से गजब का चूतियापा हो रहा है ना युवाओं के साथ, यूथ के साथ, कि आप तो पेट पे का जब नोटिफिकेशन जारी कर रहे हो तो उसमें तो कुछ क्लियर ये नहीं बोलते कि नहीं ये जो पेट का नोटिफिकेशन है सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास के लिए है, जिसके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, जिसके पास CCC का सर्टिफिकेट है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, वही लोग आवेदन करो। उस टाइम ये कुछ नहीं बोलते, उस टाइम सिंपल सा बोलते हैं कि आपकी उम्र अगर 18 साल प्लस है, 40 साल से आपकी कम है उम्र, साथ में 10वीं पास है, तो आप लोग आवेदन करो, फॉर्म भरो, 100 रुपये हमें दो फीस। लेकिन बाद में जब वैकेंसी आती है तो उसमें तमाम तरह के 75 तरह के क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रख देते हैं। तो एक तरह से मतलब गजब युवाओं के साथ चूतियापा हो रहा है। मतलब गजब आयोग और सरकार खेल रही है पेट में फंसा करके, पेट का एग्ज़ाम करा के और गजब का कांड कर रही है। फिलहाल देखो यार, आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो ठीक है, अब देखो वैकेंसी क्या कौन कौन सी आती है, कुछ अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि खबरें बीच बीच में आ जाती हैं कि वैकेंसी आने वाली, लेकिन वैकेंसी नहीं आती। अब अभी आप कृषि प्राविधिक का भी देख लो, पिछले 3-4 सालों से भर्ती फंसी पड़ी हुई है, वो अभी तक क्लियर नहीं हुई है कि कब तक उसका नोटिफिकेशन जारी होगा। फिलहाल चलिए एग्ज़ाम दे दिया है, अच्छी बात है, बट
थोड़ा सा आवाज़ वगैरह उठाया करो आप लोग भी। जब सोशल मीडिया में कैंपेन वगैरह चलते हैं तो उस पर भी आप लोग मांग किया करो कि वैकेंसी निकालो, भर्तियां निकालो, युवाओं को रोज़गार दो। खाली मतलब बकैती करने से थोड़ी नहीं होगा कि युवाओं को रोज़गार मिल रहा है, बेरोज़गारी दर कम हो गई है। ठीक है, समझ रहे हो। बाकी चलिए, बस मैं यही बोलना चाह रहा था। बहुत सारे लोगों के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने कहा चलिए जो भी है चीज़ें आपको बताते हैं। ऑलरेडी आप लोगों को पता ही होगा। चलिए, बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, साथ में नोटिफिकेशन बिल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम पहुँचती रहे। धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय बाय।